नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों, आज हम पंडित जी से जानेंगे ध्वजा के बारे में। आखिर ध्वजा से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें आपके जीवन के बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे ध्वजा अर्थात पताका। आपके घर, आपके मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा अर्थात पताका से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। क्यों आपके घर में पताका अर्थात ध्वजा लगाने से आता है आपके जीवन में, आपके कैरियर में सौभाग्य। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। साथ ही साथ आपके प्रश्नों का आज हम जवाब भी देंगे। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। शो को पूरा देखिएगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान भी करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 24 मार्च सन 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज नंदगांव में होली का त्योहार मनाया जाएगा। साथ ही आज फागु दशमी भी मनाई जाएगी। आज भगवान गणेश जी के बाल रूप का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाल गणपति भगवान शिव, मां पार्वती की गोद में विराजमान होते हैं। भोलेनाथ की जटा से निकली हुई गंगा के जल से बाल गणपति खेलते हुए नजर आते हैं। तो आज के दिन बाल गोपाल गणेश जी महाराज के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिल सकता है वर्षों से सूनी गोद को संतान सुख। बाल गणपति की पूजा से मिल सकती है संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति। लड्डू गोपाल को तो आप पूजते ही हैं। आज आप बाल गोपाल गणपति को पूजिए, निश्चित तौर पर मिलेगी संतान संबंधित सभी चिंताओं से मुक्ति। बाल गणपति की पूजा से मंद बुद्धि बच्चे भी बन सकते हैं धनवान। जी, तो पंडित जी पूजन विधि भी आपसे जानना चाहेंगे कि पूजन विधि क्या है, आज किस तरह पूजा करें भगवान गणेश की। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में विशेष पूजन विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आज बुधवार का दिन है, दिनांक आज भगवान गणपति के बाल स्वरूप का कच्चे दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करके विधिवत पंचोपचार आज भगवान गणपति की पूजा करनी है। भगवान गणपति के बाल स्वरूप का कच्चे दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करके विधिवत भगवान गणपति की पंचोपचार पूजन अर्चन करनी है। चांदी के दीपक में ग्रह का दीपक प्रज्वलित करना है। सुगंधित धूप अर्पण करनी है। पालक का एक साफ पत्ता, कटा फटा नहीं हो, पालक का एक साफ पत्ता भगवान गणपति को आज अर्पण कीजिएगा। 5 दुर्वा यानी हरी घास भगवान गणपति को अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री बाल गणेश को 21 मोदक का भोग लगाइएगा। शमीपत अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसका कम से कम 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक श्री बाल गणेश जी की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उन्हें मिलेगी पूर्ण संतान सुख। दूर होगी संतान से संबंधित हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की फिक्र। जी, तो पंडित जी ये तो आप सभी को बता रहे हैं कि कैसे आज का दिन जो है आपको उसका लाभ उठाना है, क्योंकि शुभ संयोग आपको बताया, पूजन विधि बताई। पंडित जी आज हम कॉल भी लेने वाले हैं और समस्याओं का हल भी करेंगे। तो हमारे साथ पहले कॉलर यशवंत अलवर से जुड़ गए हैं। 18 सितंबर 1969 डेट ऑफ बर्थ है। यशवंत बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय बताएं और फिर सवाल पूछें। मैडम से पहले तो पंडित जी के चरणों में प्रणाम मेरा। और मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा डेट ऑफ टाइम है 12:05 दोपहर का है और मैं बहुत स्ट्रगल चल रहा है जीवन में। अभी स्थिरता नहीं आई है किसी प्रकार की और कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया।
देखिए यशवंत जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो समस्याएं। पहला तो आपका ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म होना, मूल नक्षत्र का आपका जन्म है। आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा, वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठा है। भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। आपके साथ बेसिक प्रॉब्लम है, आपका भाग्य आपसे 2 कदम पीछे चलता है। तो इफ़ यू वांट बेटर कैरियर, इफ़ यू वांट बेटर लक, तो आपको चंद्रमा की जो है वो पूजा अर्चना करनी होगी। सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं, सफ़ेद चादर पे नहीं सोना है, सफ़ेद ओढ़ना भी नहीं ओढ़ना है। तो छोटे बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा पहनाते हैं, ऐसे 8 चंद्रमा खरीद लाना। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पे चढ़ाना है। कच्चे दूध से छाछ से अभिषेक करके और चंद्रमा वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में शनि भी नीच का है। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। चंद्रमा की महादशा आपको चल रही जो नीच का है, 2024 तक चंद्रमा की महादशा, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्राइंगल मूंगा अनामिका उंगली के अंदर सोने में या तांबे में धारण करके रखें। अपना खुद का व्यापार करेंगे तो यू विल बी मोर सक्सेस। नौकरी से ज़्यादा आप अपने व्यापार के अंदर ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। जी, और कविता भीलवाड़ा से जुड़ गए, उनका भी कॉल ले लेते हैं। कविता, बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं अपना। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। नाम है दीपक जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 1992। 29 अप्रैल 1992। और उसका समय है सुबह 9:50। जी, प्रश्न पूछे बेटा। पंडित जी, मैं इसके सब उपाय कर चुकी हूँ। एक तो इसको क्या वहाँ पे भी दुकान मिलती है तो दिक्कत आ जाती है, और इसकी शादी में भी अड़चने आ रही है। जहाँ से रिश्ता आता है इसको पसंद। देखिए बेटा, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सन 2012 से इस बालक को बुध की महादशा चल रही है। बुध इसकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में इसके कार्य क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ है, वो भी नीच का होकर बैठा है। नीच का ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। तो बुध की महादशा 2012 से शुरू हुई है, 2029 तक चलेगी। उस नीच के बुध के कारण जो है इसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, कैरियर में अनस्टेबिलिटी आती है। और बुध अगर नीच का हो जाए तो वो व्यापार में भी फायदा नहीं देता और विवाह इत्यादि में भी अड़चने लेके आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसके जीवन में शुभता का संचार हो तो हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है, और हर बुधवार को इस बच्चे को जो है इसके हाथ से हरी सब्जी का दान करवाना, खिलाना नहीं है, इसको हरी सब्जी का दान करवाना है। एक पुखराज रत्न आता है, इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर 5.25 रत्ती का पुखराज सोने के अंदर धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी फायदा होगा और इसके जीवन में हर तरह का सुख आएगा। जी, और पंडित जी अब अगली कॉलर हमारे साथ बरखा निवाई से जुड़ गई हैं, उनका भी कॉल लेते हैं। बरखा, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ और समय भी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है कि 2 जून 1989। 2 जून 1989। हाँ। समय बेटा। और सुबह 7 बजे। प्रश्न पूछे। सुबह 7 बजे। प्रश्न पूछे बेटा। प्रश्न ये है सर कि मेरी ना कहीं भी नब्बे ढंग की जॉब नहीं लग रही, हर कुछ खराब हो रहा है, काम सारा 18 साल की राहु की महादशा आपके जीवन में चल रही है। राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो 14 साल का वनवास वन वन में भटके। जब भगवान ने ऐसा समय देखा तो आप और हम तो इंसान हैं। राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। राहु मतलब सांप, टेढ़ा चलता है। आपका भाग्य आपसे 2 कदम पीछे चलता है और राहु की 18 साल की महादशा चल रही है। ये सबसे बड़ा कारण है आपके हर चीज में रुकावट का। आप यदि चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, आपके जीवन में हर प्रकार का सुख हो, तो 2034 तक राहु की महादशा। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। भैरव मंदिर में नहीं जा सके तो रविवार को स्ट्रीट डॉग, कुत्ते जो होते हैं उनको पार्ले जी का जो बिस्कुट का पैकेट आता है वो खिलाएं। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में 5.25 या 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न या लेपिस लजोलिया, जैसे हमने पहन रखा है ऐसा लेपिस लजोलिया आप मिडिल फिंगर के अंदर पहन के रखें तो आपके जीवन के अंदर काफ़ी अच्छी रहेगी। नवंबर 2021 के बाद जब राहु में शनि आएगा, दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, तब जाके चीज़ें सुधरेंगी। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति करें। जी, और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आज जो हमारी विशेष चर्चा है वो ध्वजा पर है, पताका पर है, तो उससे जुड़ी बातें जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आदिकाल से ही वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं।
जिसमें समस्त मांगलिक कार्यों के प्रारंभ करते समय उत्सवों में, पर्वों में, घरों में, मंदिरों में, देवालयों में, वृक्षों में, रथों पे, वाहनों पर भगवा ध्वज या केसरिया पताकाएं फहराई जाती रही हैं। हिंदू धर्म में घर की छत के ऊपर, हमारा जो घर है उसकी छत के ऊपर ध्वजा या पताका लगाने को शुभ माना जाता है, असरदायक माना जाता है। आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ध्वजा अर्थात पताका से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जल्दी से लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ज्योतिष के अनुसार ध्वजा अर्थात पताका लगाने के कारण और उनके लाभ अलग अलग बताए गए। इसके अलावा हर घर में कोई ना कोई वास्तु दोष तो होता ही है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का जो फ्लो है वो रुक जाता है, और उस फ्लो के रुकने से परिवार के सदस्यों को आए दिन नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर पर लगा हुआ झंडा अर्थात ध्वजा बड़ा लाभदायक और शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो एक ध्वजा लगा दीजिए, निश्चित तौर पर वास्तु दोष दूर हो जाएगा। किसी भी भवन की छत पर रहने वाले लोगों की कुंडली का 12वां भाव उनका घर होता है, इसलिए ग्रहों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी महाराज या दुर्गा माता की पताका या ध्वजा लगाई जा सकती है। ज़्यादातर लोग जो देखे गए होंगे नवरात्रि के दौरान इन ध्वजा पताकाओं को अपने घर पे, अपने भवन के ऊपर लगाते हैं। वास्तु नियम के अनुसार आग्नेय कोना यानी दक्षिण पूर्व कोने में ध्वजा लगाना शुभ माना गया है। इस तरह का झंडा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है, घर में बरकत बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे झंडा किसी भी दिशा में लगाया जाए, किसी भी कोने में लगाया जाए, उसका कोई अशुभ परिणाम नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि झंडा लगा हुआ जरूर होना चाहिए। घर के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर वायव्य कोण में अगर झंडा लगाएं तो भी विशेष फलदायक माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दिशा में झंडा लगाने से घर में धन की वृद्धि होती, तरक्की होती है। लाल, केसरिया, भगवा, नारंगी कलर का जो रंग का जो झंडा या ध्वजा है वो लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी ध्वजाओं पर देवी माँ की तस्वीर हो सकती है या हनुमान जी महाराज की तस्वीर हो सकती है या शुभ चिन्ह प्रतीक के तौर पे अंकित होने चाहिए, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरह घर की छत पर ध्वजा पताका लगाकर आप अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम कर सकते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जिस घर में नाना प्रकार के कष्ट आते हो उस घर के आप आग्नेय कोण में या वायव्य कोण के अंदर आप केसरी या झंडा लगा दीजिए। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी वैसे ही समाप्त होती जा रही है। जी, और पंडित जी ये तो आपने बताया ध्वजा कौन सा लगाना चाहिए, कैसा लगाना है, अलग अलग तरह के ध्वजा, इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले निर्मला तिवारी जुड़ गई हैं। निर्मला, बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ समय दें अपना। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं अलवर से बोल रही हूँ, निर्मला तिवारी जी। मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही हूँ जी, बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/4/90 शाम को 4:15 पर। जी, प्रश्न पूछे। हाँ जी, इसकी जाति का कहीं योग बन ही नहीं रहा पंडित जी। देखिए, जहाँ तक निर्मला जी आपकी बेटी का सवाल है, एक तो कालसर्प दोष इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। गुरु की महादशा इस बच्ची को चल रही है, गुरु की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है जो इस बच्ची की कुंडली के अंदर कालसर्प दोष। दूसरा, अगर आपने इसकी कुंडली देखी हो तो छठे भाव में शनि मंगल की और राहु की युति बनी हुई है। शनि मंगल जब साथ हो जाते हैं, आज इस शो को करीब 7-1 साल हो गए होंगे, और अक्सर हम इस शो के माध्यम से जब हम लाइव रहते थे तो बताते थे कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बन जाती है, ऐसे लोगों का या तो विवाह होता नहीं, और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। तो अपने राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ होता है, उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड को साक्ष्य मान के योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाएं। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी इसका विवाह हो जाएगा। नहाते समय जल के अंदर हल्दी पाउडर डाल के स्नान करें, और अभी चैत्र नवरात्रा आएंगी तो चैत्र नवरात्रा में इस बच्ची से जो है उपवास रखवाइए और माता के मंदिर में रोजाना दर्शन करें। वहाँ पे छठ वाले दिन जो है वहाँ पे माता की चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें तो विद इन 6 मंथ इसका संबंध तय हो जाएगा। और घर के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम कोने में जो कमरा है उसके अंदर इसको सुलाइएगा। निश्चित तौर पे आप बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज़ देंगे, इसकी शादी की मिठाई खिलाएंगे।
जी, और आगे बिंदु कंवर बीकानेर से जुड़ गई हैं पंडित जी। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। पंडित जी नमस्कार। शुभ आशीर्वाद बेटा। मैं 15/9/70 है मेरा जन्म। 15/9/70। समय का पता नहीं है। चलिए प्रश्न पूछे बेटा। मैं ना अभी 30 नवंबर को तो मेरे पति की डेथ हो गई। अचानक मेरे घर मतलब परेशानी का कारण आ गया, और जो पैसे दिए वो आएंगे नहीं आएंगे, और मेरा जीवन कैसा रहेगा? देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है शनि, वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। इस वजह से आपको पति सुख में कमी प्राप्त हुई है। रही बात आपके पैसों का आने का, निश्चित तौर पे आपका पैसा आएगा। पैसा आपका कोई नहीं रोक सकता है। जो भी आपका रुका हुआ पैसा इस साल नवंबर 2021 के पश्चात में आपका धन आपको मिलेगा। चूंकि शनि नीच का है, उसको शांत करने के लिए एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता बेटा, 3-4 हज़ार में मूंगा आ जाएगा। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करना है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है, और साथ में काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। शनिवार को सरसों की दाल में बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन की थोड़ी सब्जी बना लें, और सरसों के तेल में ही जो है आप उस पूड़ियाँ तल के और किसी शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को खिलाना शुरू कीजिए। 7 शनिवार कीजिए, आपका रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा। जो चला गया बेटा वो तो वापस नहीं आ सकता है। आगे आपका जीवन सुखमय रहे, इसके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे जी। और दोस्तों, क्योंकि ध्वजा की बात हम कर रहे हैं, तो कौन से ध्वजा होना चाहिए, कौन से रंग के ध्वजा आपको लगाने चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं ध्वजा के बारे में, लेकिन साथ ही साथ आपकी कॉल भी ले रहे हैं, समस्याएं भी जान रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ अब कन्हैया लाल जयपुर से जुड़ गए हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्चे का नाम अंकित है जी जी, और उसकी जन्म तारीख है 19 जुलाई 1988 और दिन में 11:20 पे उसका जन्म हुआ। प्रश्न पूछे। हाँ जी, मैं बच्चे के भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसका कोई धंधा वगैरह नहीं है, क्या धंधा करवाएंगे, कैसे रहेगा उसका भविष्य? 18 साल की इसकी और राहु की महादशा चल रही है इस बच्चे को। सन 2009 से 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। 2027 तक इस बच्चे को राहु की महादशा रहेगी। राहु की महादशा में भी अब शुक्र का अंतर शुरू हुआ है, थोड़ा सा बेटर पीरियड शुरू हुआ है। काम कर सकता है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इसके भाग्य स्थान में शुक्र स्वग्रही है, कॉस्मेटिक एजेंसी, श्रृंगार सामग्री, प्रसाधन सामग्री और लेडीज आइटम, गिफ्ट आइटम, और उसके साथ में मीडिया से रिलेटेड कोई काम, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये बच्चा जो है ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा व्यापारी बन सकता है। नौकरी करने की बजाय अगर ये अपना काम में ध्यान देगा तो इसको काफ़ी फायदा होगा। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करवाइए, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़वाइए। 7.25 रत्ती का लेपिस लेजोलिया या गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति करवा लीजिए। और जब भी इसका आप दुकान का आरंभ करें तो उस दुकान का नाम जो है वो जयपुर वाला जे या एस के ऊपर दुकान का नाम होना चाहिए, जिसमें ये प्रोप्राइटर बने। मेरे हिसाब से आने वाले समय में अगर आप इसके नाम से दुकान खोलते हैं तो निश्चित तौर पे इसको फायदा होगा। जी, और मदन मोहन 12 से जुड़ गए हैं। ये भी अपनी बिटिया के लिए जानना चाहते हैं। मदन मोहन जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं और समय बताएं। प्रणाम आचार्य जी। शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, बिटिया के बारे में पूछना था। इसका मतलब विवाह नहीं हो रहा है ना, इसका कोई नौकरी लग रही है इसके। ये तारीख समय बोलें। इसकी तारीख है 4 अगस्त 91। 4 अगस्त 91 जी। समय और शाम को 7 बजे। देखिए, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, कृतिका नक्षत्र का इस बच्ची का जन्म है। दाम्पत्य भाव में गुरु उच्च का होकर बैठा है, लेकिन वो ये 18 साल की राहु की महादशा इस बच्ची को चल रही है। राहु का काम है अड़चन लाना, रुकावट लाना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची के जीवन में हर तरह की शुभता का संचार हो और इसके जीवन में इसके विवाह का सुख भी इसको प्राप्त हो, तो हमें लगता है कि इसका विवाह का सुख बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। इसका विवाह का सुख इस साल अगस्त के पश्चात में इसका विवाह हो जाएगा, यानी दिसंबर से अप्रैल 2022। इस साल दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 के मध्य में 100% इसका विवाह हो जाएगा। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक राहु के लिए
लैपिस लेजोली या गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करवा दे। गुरु अस्ते, पीले कपड़े खूब पहने, पीली चादर के ऊपर सोए। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, उत्तर पश्चिम में बना जो कमरा है, वहां पे सुलाइएगा। राहु की विधिवत शांति करवाइए। हर रविवार भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। इस साल इसका विवाह हो जाएगा और बाद में इसको एक येलो सफायर पुखराज रत्न भी पहना दीजिएगा। मेरे हिसाब से कुंडली बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी गुड न्यूज आएगी। आप निश्चिंत रहिए जी। और पंडित जी अब जानना चाहेंगे ध्वजा के बारे में कि कौन कौन सी ध्वजा होती हैं, किस रंग की होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ध्वजा, पताका, बहुत सारे अलग अलग उसके शेप भी होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी होते हैं। ध्वज और पताका अलग अलग होते हैं, दोनों को ही हम झंडा मान सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो झंडा। पताका तो जो होती है त्रिकोणाकार होती है और ध्वजा जो होती है चतुष्कोणीय होती है। दोनों में फर्क देखिए। प्रत्येक हिंदू देवी देवता अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो रखते ही थे, साथ ही उनका एक ध्वजा भी होती थी। यह ध्वजा उनकी पहचान का प्रतीक माना जाता था। भारतीय संस्कृति में समस्त मांगलिक कार्यों के प्रारंभ करते समय हर जगह ध्वजा, या तो भगवा ध्वजा हो या केसरिया पताका फहराई जाती है, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे देवालय हो। तो कैसी होनी चाहिए ध्वजा, उसको समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। स्वस्तिक या ओम लगा हुआ केसरिया ध्वजा शुभ माना जाता है। दो प्रकार का ध्वजा मैंने आपको बताया, त्रिभुजाकार और दूसरा दो त्रिभुजाकार ध्वज। दोनों में से कोई एक प्रकार का ध्वज आप लगा सकते हैं। भगवा ध्वजा में 3 तत्व, ध्वजा, पताका और डंडा, जिन्हें ईश्वरीय स्वरूप माना जाता है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक, ये 3 प्रकार है। ऐसी ध्वजा परम पुरुषार्थ को प्राप्त करवाती है और सभी प्रकार से अरिष्टों से जो है वो रक्षा करती है। इसलिए अपने घर के अंदर हमेशा ध्वजा लगा के रखिए। घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो निश्चित तौर पे ध्वजा लगाने से उस घर का वास्तु दोष भी शांत होता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। जी पंडित जी, इतनी जानकारी आपने दी और समस्याओं का हल भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।